बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कराची में कम उम्र बच्ची जिसकी शादी हुई थी लाहौर पंजाब में। उसके बाद ये केस जो है वो कराची में अभी ज़ेर इल्तवा है। जो निकाह हुआ था उस निकाह को डिटरमिन करने के लिए अभी ट्रायल कोर्ट में ये केस जो है वो पेंडिंग है। निकाह के हवाले से कराची में भी और लाहौर में भी इसके हवाले से प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। लेकिन आज हमने बात करनी है इस केस में जो गवाह था, उस गवाह ने जो कराची पुलिस है उसको क्या बयान दिया है, उसकी जो रिटन स्टेटमेंट है वो हमारे सामने है कि तहरीरी तौर पर उसने क्या स्टेटमेंट उसके सामने दी है। क्योंकि जो भी तहरीरी स्टेटमेंट हो उसकी एक अपनी हैसियत होती है। वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि जो इसमें बयान दिया है असगर अली ने, जो गवाह है इस केस में। जो निकाह हुआ था ज़हीर का और कम उम्र बच्ची का, उसमें ये गवाह है। और इसकी अभी सिंध हाई कोर्ट से जो जमानत है वो हुई थी। तकरीबन 3 मंथ ये जो है वो जेल में रहा है। इसने पुलिस को ये बयान दिया कि वो एफए, उसने अपनी जो तालीम बताई है कि एफए तालीम उसने हासिल की और उसमें अपनी शादी और उसकी अपनी फैमिली के हवाले से उसने लिखा। और उसका लिखा कि वो कहाँ पे रहता है, क्या करता है। और उसके बाद वो लिखता है कि मेरे मामू गुलाम नबी के मुनीर अहमद से घरेलू ताल्लुकात से मुनीर अहमद ने मुझे लाहौर यूनिवर्सिटी में नायब कासद की नौकरी दिलवाई थी। और मुनीर अहमद जो है वो लिखा कि जो ड्राइवर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था। ये जो मुनीर है लाहौर यूनिवर्सिटी में बताओ ड्राइवर जो है वो मुलाजिम थे। और मुनीर अहमद की बीवी नूर बीबी लाहौर यूनिवर्सिटी में नायब कासद जो है वो मुलाजिम है। और मुनीर अहमद का जो लड़का है शबीर अहमद, वो भी लाहौर यूनिवर्सिटी में लिखा है एक क्लर्क मुलाजमत करता है। और मुनीर अहमद की वफात, अब जो ये लिखते हैं कि जो असगर ये कहता है कि उनके जो मामू थे गुलाम नबी, उनका ज़हीर के वालिद के साथ ताल्लुक़ था। और उसके बाद ज़हीर के वालिद का उन्होंने लिखा। और उसके बाद लिखते हैं कि ज़हीर के जो वालिद है मुनीर अहमद की वफ़ात के बाद उसकी बीवी और उसके बेटे शबीर अहमद और ज़हीर अहमद यूनिवर्सिटी की कॉलोनी लाहौर में रिहाइश पजीर थे और अभी भी मतलब हैं। और उसके बाद लिखता है कि ये लिखता है कि मैं खुद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जो है वो रहता हूँ और महीने में एक मरतबा जो है वो अपनी फैमिली के साथ गाँव में जाता हूँ। उसके बाद ये लिखता है असगर अली कि 17 अप्रैल को जिस दिन ये जो है वो कम उम्र बच्ची और ज़हीर का जो निकाह जो है वो लाहौर में हुआ था, उसके हवाले से ये लिखता है कि 17 अप्रैल को शबीर अहमद मेरे पास हॉस्टल में आया और मेरे साथ चलने का कहा। और उसके बाद कहता है कि मोटरसाइकिल पर बैठकर हम जा रहे थे तो मेरे पूछने पर शबीर ने बताया कि अनारकली में वकील खुरम के ऑफिस जाना है। जो शबीर है ये भी ज़हीर का भाई है। तो उसका असगर कह रहा है कि शबीर मुझको जो है वो वहाँ से लेके गया और ये कहा कि वहाँ वकील हैं, उनके ऑफिस में जाना है। उसके बाद कहते हैं कि मेरे छोटे भाई ज़हीर अहमद, ये शबीर बता रहा है असगर को कि मेरे छोटे भाई ज़हीर अहमद की दोस्त एक लड़की जो है वो कराची से आई हुई है और उसका ज़हीर अहमद के साथ जो है वो निकाह करवाना है। उसके बाद कहता है कि आप निकाह के गवाह के तौर पर दस्तखत करने दिन करीब तकरीबन जो है 11 बजे वकील के दफ्तर आपने पहुंचना है। दफ्तर में ज़हीर अहमद और लड़की जिसका नाम जो है वो बताया गया वो मालूम वहाँ पे मौजूद थे। तो बुनियादी तौर पर असगर जो है ये बता रहा है कि उसके मामू का ताल्लुक ज़हीर के वालिद के साथ था और उसके बाद उसने उनको जो है वो नौकरी दिलवाई। और उसके बाद शबीर इस जगह पे लेके गया और शबीर ने ये कहा कि वहाँ पे जो उसका भाई है ज़हीर और उसकी कराची से जो दोस्त आई हुई हैं उनका आपस में निकाह जो है वो करवाना है। और उस निकाह में गुलाम असगर अली को कहा गया है कि आप बतौर गवाह जो है वो आपके दस्तखत होंगे। उसके बाद ये लिखते हैं कि वहाँ पे जब दफ्तर में वो पहुँचे तो जो कम उम्र बच्ची और ज़हीर जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। और ये लिखते हैं कि कारी गुलाम मुस्तफ़ा, अब कारी गुलाम मुस्तफ़ा वो है जिसने ये निकाह जो है वो पढ़ाया था। और वो भी 3 मंथ जो है इस केस में गिरफ्तार रहा है और सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत हुई है और ज़मानत होने के बाद जो वो बाहर आया है। और उसके बाद ये लिखते हैं कि कारी गुलाम मुस्तफ़ा और निकाह रजिस्ट्रार मोहम्मद नवाज भी मौजूद थे। मतलब ये अब जो निकाह रजिस्ट्रार का नाम ये जो असगर ले रहा है, इस ये जो है वो सामने नहीं आया नाम, इससे पहले नाम सामने नहीं आया।
اصغر کا نام تو سامنے آتا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنہوں نے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی اور عمر پوچھی اور تصدیق جو ہے تصدیق کے بعد تصدیق نکاح پڑھایا، اور نکاح نامے پر میں نے اور شبیر احمد نے بطور گواہ دستخط کیے۔ اب اس کیس میں وہ جو شبیر ہے، جو ظہیر کا بھائی ہے، وہ بھی گواہ ہے، اور دوسرا یہ اصغر ہے، یہ بھی گواہ ہے۔ تو یہ دونوں اپنے بتا رہے ہیں۔ اب اس میں جو نواز تھا، اس کا جو رجسٹرار، نکاح رجسٹرار بتایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے نہیں بتایا کہ اس کی کیا پوزیشن تھی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب اصغر علی نے اور شبیر نے اس پر دستخط کیے، اور بعد میں شبیر احمد مجھے موٹر سائیکل پر واپس لاہور یونیورسٹی چھوڑ گیا، اور مورخہ 16 مئی کو، اب یہ معاملہ تھا 17 اپریل کو یہ نکاح پڑھایا گیا، اور ٹھیک ایک منتھ کے بعد 16 مئی کو کراچی پولیس نے کنار روڈ لاہور سے جو ہے وہ اصغر علی کو گرفتار کیا۔ اصغر علی اپنی جو گرفتاری کے حوالے سے بتا رہا ہے، اور یہ کہا کہ عدالت میں مجھے پیش کر کے کراچی لائے، اور کراچی عدالت میں جو ہے وہ وہاں پہ لایا گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو ظہیر ہے اور جو کم عمر بچی ہے اس کیس میں، اس کے حوالے سے وہ لا علم ہے، اس کے حوالے سے اس کو کوئی وہ نہیں جانتا۔ اچھا، اسی جو بیان ہے اس میں ایک پرفارما بھی بنا ہوا ہے، جس میں اصغر علی نے اپنے والدیت، قوم، اس کے بعد پیشہ، اس کے بعد تعلیم جو ہے وہ لکھی ہے، ازدواجی حیثیت، اور اس کے بعد بیوی کا نام، بچوں کی تعداد، بھائیوں کی تعداد یہ لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اس میں پرفارمے میں ہے کہ وہ کوئی ایسا نشہ تو نہیں کرتا یا کوئی بیماری تو نہیں ہے اس میں، وہ بھی لکھا گیا ہے، اور فون نمبر اس کے 2 نمبر جو ہے وہ 3 نمبر جو ہے وہ لکھے گئے ہیں یہاں پہ، بلکہ 2 موبائل نمبر لکھے گئے ہیں، اور اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور اس کی پورا حلیہ جو ہے لکھا گیا ہے۔ یہ تحصیل دیپال پور، ضلع اکاڑا، پنجاب سے جو اس کا تعلق بتایا گیا ہے اس میں جو بیان ہے۔ تو یہ بیان پہلی دفعہ سامنے آیا ہے جو تحریری طور پر اس کیس میں جو گواہ تھا اصغر، اس نے دیا ہے۔ اب ٹرائل کورٹ میں یہ جو اصغر ہے، اور اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ ہے، اور شبیر اور ظہیر، یہ اب ضمانت پہ ہیں۔ ٹرائل کورٹ اب اس بیان کو یا دیگر شواہد یا حقائق جو اس کیس میں سامنے آئے ہیں ان کو دیکھے گی، اور ان کو دیکھنے کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ فردر فیوچر جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا۔ کراچی میں الگ سے پروسیڈنگز ہیں، اور لاہور میں الگ سے پروسیڈنگز ہیں، اور مین مرکزی جو وہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے وہ کراچی میں ہی ہو رہا ہے۔ کراچی کا ٹرائل بظاہر لگتا ہے کہ جلد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس میں آؤٹ کم سامنے آئے گا کہ نکاح کی حیثیت کیا تھی، بچی کم عمر ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ٹرائل میں سامنے آنی ہیں۔ تو یہ آج کی ناظرین ہماری ویڈیو تھی، آئندہ بھی اس کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔